difference between diploma and degree in Canada. Hello guys, I'm Priyamoda. Welcome back to the YouTube channel of Touch Abroad. If you guys are new to this YouTube channel, do subscribe and also hit the notification bell and share with your friends and family because बहुत informative videos लेके आ रही हूँ daily basis पे. अगर कनाडा जाना है तो ये चैनल आपके लिए है. कनाडा में हो तब भी ये चैनल आपके लिए है बिकॉज सारा इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे. तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए जैसे कि टॉपिक को स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, डिप्लोमा और डिग्री के बीच में बात करने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत क्वेरीज रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में इसको लेके कि डिप्लोमा करे या फिर डिग्री में जाए. और खासकर आज के सिनेरियो में जब कनाडा का सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो चुका है, इमिग्रेशन रूल्स एंड पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. डिफरेंस नंबर 1, एलिजिबिलिटी. अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हाई होती है. अगर हम परसेंटेज की बात करें 12th या बैचलर्स की, उसमें और डिप्लोमा के लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट में 5 to 10% का डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में 70% चाहिए तो डिप्लोमा में एडमिशन आपको 60% में भी मिल जाएगी. नंबर 2, IELTS या PG रिक्वायरमेंट में यूनिवर्सिटीज मोस्टली 6.5 या 7 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन मोस्टली केसेस, बट डिप्लोमा में एडमिशन आपको 6 with 5.5 भी मिल जाएगी. इस तरह के भी अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल है डिप्लोमा के केसेस में. तो एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डिप्लोमा में एडमिशन लेना आसान है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. नंबर 2, कॉस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी स्टूडेंट जब वो सिलेक्ट करने वाला है कि वो डिप्लोमा में जाए या फिर वो डिग्री में जाए. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट. यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेनी है तो उनकी ईयरली फीस 25,000 से लेके 40,000 के नियर बाय वेरी करती है डॉलर्स इन कैनेडियन वैल्यू अगर मैं बात करूं एक साल की. और वही अगर हम बात करें डिप्लोमा की तो डिप्लोमा में फीस आपको 13,000 से लेके 20,000 तक के बीच में मिल जाएगी. 18,000 19,000 बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव कोर्सेज की होती है. अदरवाइज 13,000 14,000 15,000 इतनी ही साल की फीस होती है डिप्लोमा अगर आप करने जाओ कनाडा के अंदर. तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको अलाउ करती है तो आप डिग्री में डेफिनेटली चाहिए. अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको अलाउ नहीं करती है तो फिर आप डिप्लोमा अडॉप्ट कर सकते हैं. नंबर 3, दैट इज अबाउट स्कॉलरशिप्स. देखिए यूनिवर्सिटीज की फीसिस हाई होती है, यूनिवर्सिटीज के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट को अच्छी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं अगर स्टूडेंट एलिजिबल है और करते भी है. लेकिन यही अगर हम बात करें कॉलेजेस की तो कनाडा के मोस्टली पब्लिक कॉलेजेस, काफ़ी सारे पब्लिक कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे अगर आप एलिजिबल नहीं होते, और स्कॉलरशिप देते हैं तो काफ़ी कम देते हैं, कुछ लिमिटेड कॉलेजेस ही देंगे. और अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो हमारे थ्रू एप्लीकेशन करना, क्योंकि हम आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो ऑफर्स बताने वाले हैं जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्लस डेफिनेटली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का भी राइट मिलेगा. तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए, आप हमारे एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं. हमारी एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करेगी और बेस्ट स्टडी ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी फॉर योर फर्दर स्टडी वीज़ा प्रोसेसिंग. तो इस चीज़ को साइड में रखते हुए जैसे कि मैं आपको बता रही थी स्कॉलरशिप्स की, तो स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करती है और कॉलेजेस फॉर द डिप्लोमा स्कॉलरशिप्स कम मिलती है कंपैरेटिवली. नंबर 4th पॉइंट इज अबाउट एक्सप्लोजर. देखिए अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, देश दुनिया के लोग आपको मिलेंगे और ज़्यादा नॉलेज एक्सप्लोर करने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. वहीं हम बात करें कॉलेजेस की जहाँ पे आप डिप्लोमास करने जाते हैं यूजुअली, तो डिप्लोमास या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो थोड़े स्मॉल लेवल की होती है, डिपार्टमेंट्स कम होते हैं, इतना एक्सप्लोजर नहीं मिलता. अगर आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो फिर आप यूनिवर्सिटी जाइए, डिग्री में एडमिशन लीजिए, 3-4 साल अच्छे से बैचलर्स को दीजिए अपने और हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज आपको अलाउ करते हो और आप एलिजिबल हैं. नंबर 5, टाइम पीरियड ऑफ स्टडी. जो सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमाज होते हैं यूजुअली 1 और 2 ईयर्स के ही होते हैं. डिप्लोमाज 2 ईयर्स के, सर्टिफिकेट कोर्सेज 1 ईयर के. एडवांस PGDM जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी भी वैल्यू इक्वलेंट होती है लेकिन वो 1 ईयर के होते हैं. वहीं हम बात करें डिग्रीज की तो डिग्रीज 2 या 3 सालों की होती है. PhD 4 सालों की भी होती है कनाडा के अंदर. मास्टर्स डिग्री 2 साल की होती है. मास्टर्स 1 साल की भी आपको मिल जाएगी, डिग्री अवेलेबल है. और बैचलर्स की बात करें तो 3 सालों की होती है मोस्टली केसेस में, और कुछ केसेस में 4 सालों की भी होती है. तो टाइम पीरियड ऑफ स्टडी डिग्रीज का ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली डिप्लोमास के लिए. तो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप डिग्रीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको अलाउ नहीं करती कि आप इतना टाइम इनिशियली दे अपनी एजुकेशन को, तो आप डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं. अब बात होती है वर्क परमिट की. देखिए वर्क परमिट
अगर आप 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स में जाते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल का डिप्लोमा में जाते हैं तो 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो जितना टाइम पीरियड कैपेसिटी उतना तो आपको वर्क परमिट मिलेगा ही। इतना ही नहीं, वी हैव सम ऑप्शंस। अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकता है एज पर द न्यू इमिग्रेशन लॉज। तो अगर आप वो चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भी आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको यहाँ पे भी गाइड कर सकते हैं, जहाँ पे आप 1 साल की मास्टर्स के लिए जाते हैं, मास्टर्स डिग्री हाथ में लेते हैं, प्लस 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। तो इसको अगर एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले आप हमारी टीम को कॉल। अगली डिफरेंस की हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे वो रहने वाला है कि हमको क्या लेना चाहिए। देखिए, मैंने आपके सामने बहुत सारे फैक्टर्स रख दिए जो कि यूजुअली डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, खर्चा कितने बार होने वाला है, एलिजिबिलिटी हो गई। तो फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको डिसीजन लेना है कि आपको डिप्लोमा करना है या डिग्री करनी है। देखिए, कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम में दोनों की इक्वलेंट वैल्यू है, लेकिन अगर आप डिग्री करते हैं तो आपके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा, कोई डाउट नहीं है। बेटर सैलरीज भी आपको मिलती है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बाकी फैक्टर्स है, अगर वो हमें कंस्ट्रेन नहीं कर रहे, हमें नहीं रोक रहे, तो हमें यूनिवर्सिटी डिग्री ही करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप डिप्लोमा भी करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी जाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनाडा उसको भी इक्विवेलेंट ही समझता है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप थोड़े टाइम बाद डिग्री के लेवल तक आ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स डिग्री भी करते हैं, आपको भी अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लगाना है, अगर आपको भी कनाडा में एडमिशन लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं। हम आपको दिलाएंगे आपका ऑफर लेटर विद इन 1 और 2 डेज। इतना ही नहीं, हमारे पास चल रहा है इस समय एक रेफरेंस प्रोग्राम। अगर आप हमें कोई भी स्टूडेंट रेफर करते हैं कनाडा के लिए तो हम आपको देंगे $100 एज योर रेफरेंस। साथ के साथ अगर आप हमारे थ्रू अपनी एप्लीकेशन लगवाते हैं तो आफ्टर योर ट्यूशन फीस पेमेंट हम आपको देंगे $100 का कैशबैक। इस तरह के अगर बेनिफिट्स आपको लेने हैं तो टच अब्रॉड को कॉल कीजिए। जैसे आज मैंने आपको डिप्लोमा और डिग्री के बारे में बताया है, उस तरह आने वाले समय में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डू कॉल अस फॉर योर क्वेरीज और यू कैन विजिट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।